नेपाली समाजक शक्ति संरचना, सांस्कृतिक धारणा, राजनीतिक वैधता, राज्य संस्था आ हिंदू धर्म के सहकार्य से स्थापित होइत छै। मुदा कहल जाइत छै राज्य के अपन कोनो धर्म नहीं होइत छै। राज्य के अपन कोनो धर्म नहीं होइत छै से सिद्धांत के आधार पर नेपाल में जे अंतरिम संविधान बनलै 2063 साल में, से संविधान की केलकै त नेपाल के धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में घोषणा केलकै। वह संविधान ई स्वीकार केलकै जे राज्य के अपन कोनो धर्म नहीं होइ छै। मुदा पिछला समय में देखबै जे राज संस्था के पक्ष में फेर से आंदोलन शुरू भ रहल छै। जेना कि राजावादी शक्ति सब जे छै, राजा के वकालत करे वाला जे सब संस्था सब छै, वो सब फेर से आंदोलन के तैयारी में छथिन। चैत 15 के में जे आंदोलन भेलै ओई के बाद में कनिक शांत पड़ल राजावादी सबके गतिविधि फेर से बढ़ वाला छै। किया त राजावादी सब एक ठाम आबि गेल छथिन। चैत 15 गते त छिटफुट रहथिन, मुदा आब एक ठाम जम्मा भ क जेठ 15 गते सशक्त आंदोलन करे के चेतावनी द रहल छथिन। राजेंद्र लिंगदेन ते धैर्य चेतावनी द देलखिन जे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ओई दिन भागक के लेल हम सब हेलीकॉप्टर जरूर देबै। अर्थात राजावादी सब राज संस्था के पक्ष में वकालत करे के उद्देश्य से कड़ा आंदोलन करे के तैयारी में जुट चुकल छथिन। मुदा सबसे बड़का बात, जखन जखन राज संस्था के पुनर्स्थापना के मांग उठै छै, तखन तखन हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना के मांग सेहो उठै छै। आखिर किया राज संस्था के जखन जखन मांग उठै छै त हिंदू राष्ट्र सेहो स्थापना होबक चाही फेर से, ई मांग संग संगे किया उठै छै, एकर कारण की छै, एहि पर चर्चा करब। राज्य सत्ता के 3टा सिद्धांत रहल कहल जाइ छै। एकटा दैविक सिद्धांत, एकटा सामाजिक समझौता पर आधारित सिद्धांत आ एकटा ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत। ई तीनू सिद्धांत राज्य सत्ता के आधार छै। सबसे पहिने चर्चा करब दैविक सिद्धांत। दैविक सिद्धांत ई कहै छै जे राज्य सत्ता ईश्वर के इच्छा से बनल छै आ ओई में जे शासक होइ छै से ईश्वर के प्रतिनिधि होइ छै, भगवान के प्रतिनिधि होइ छै वा कोनो अवतार होइ छै, जेकरा लग में राज्य संचालन के लेल अलौकिक शक्ति सेहो रहै छै। कतेक ठाम त इहो मान्यता छै जे राज्य संचालन के अलौकिक शक्ति रहल शासक वा राजा के भगवान विष्णु के अवतार के रूप में सेहो लेल जाइ छै। तहिना सामाजिक समझौता पर आधारित सिद्धांत कहै छै जे राज्य सत्ता आ नागरिक बीच के समझौता के आधार पर जे एकटा वैधानिक संरचना छै, ओई के राज्य सत्ता कहल जाइ छै। आ ओई राज्य सत्ता में शासक जे होइ छै, ओई में नागरिक सब अपन हिस्सा के जे स्वतंत्रता रहै छै, किछ हिस्सा शासक के भाग में देने रहै छै, जे राज्य सत्ता के संचालन करै छै। मुदा ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत की कहै छै, राज्य सत्ता वर्ग संघर्ष के परिणाम छै, जाहि में विभिन्न वर्ग के वर्चस्व के लड़ाई के बीच जे स्थापित जे राज्य सत्ता छै, ओई के वर्ग संघर्ष पर आधारित सिद्धांत जे राज्य सत्ता रही छै, ओई के ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत पर आधारित राज्य सत्ता कहल गेल छै। मुदा नेपाल में जे देखबै जे राज्य संस्था के लेल स्थापना, राज्य संस्था पुनर्स्थापना के लेल मांग चल रहल छै, ओ दैविक सिद्धांत पर आधारित राज्य सत्ता के मांग उठ रहल छै। किया त ई सब पहिनहु के जे राज्य सत्ता छलै नेपाल में, ओ दैविक सिद्धांत पर आधारित छलै। त्या देखैत हेबै, गौर करबै, जखन जखन राज्य सत्ता के पुनर्स्थापना के मांग उठै छै, तो ओई संग संगे हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना के मांग सेहो उठै छै। एक किसिम से कही त राज्य सत्ता पुनर्स्थापना के लेल जे आंदोलन उठ रहल छै, ओई के राजावादी शक्ति सब हिंदू राष्ट्र के एकटा सीढ़ी के रूप में प्रयोग कर रहल छै। ओना
देखबै तऽ मंदिर पहिने के समय में मंदिर सबके धार्मिक संपदा सबके संरक्षण के जिम्मा जे रहै छलिए से राज्य सत्ता के रहै छलिए, राजा के रहै छलिए। ओहू दुआरे राज्य सत्ता पुनर्स्थापना के जखन जखन मांग उठै छै तखन तखन हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना के मांग उठबे करै छै। नेपाल में जातीय व्यवस्था वर्ण व्यवस्था सेहो छै, जखन कि दैविक सिद्धांत में ई जातीय व्यवस्था आ वर्ण व्यवस्था के विशेष महत्व रहै छै। वर्ण व्यवस्था में सबके अलग अलग काज सेहो बाँटल रहै छै। तैं नेपाली समाज जे अखनो जातीय व्यवस्था आ वर्ण व्यवस्था के मानै छै, ओहन समय में यदि राज्य सत्ता के पुनर्स्थापना के मांग उठै छै तो एहि संग संगे हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना के मांग सेहो उठल करै छै।